नमस्कार। आज हम एपिक्टेटस के जो अमर सिद्धांत हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और खास तौर पे हमारे पास एक स्रोत है, एपिक्टेटस के अमर सिद्धांत आंतरिक शांति का मार्ग। तो इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि अंदरूनी सुकून कैसे पाया जाए। ये बात मुझे हमेशा चौंकाती है कि एपिक्टेटस का जन्म एक गुलाम के तौर पर हुआ था प्राचीन रोम में। हाँ, ये सच में असाधारण बात है। और बाद में उन्हें आज़ादी मिली और वो स्टोइक फिलॉसफी के इतने बड़े नाम बने, मतलब गुलामी से दर्शन के शिखर तक का सफर। बिल्कुल। तो इस स्रोत की जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि देखो, बाहर की दुनिया को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इवेंट्स को, लोगों को, लेकिन उन पर हमारा रिएक्शन क्या होगा वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत क्या कहता है इस पर? हाँ, और स्रोत इसी बात पर बहुत जोर देता है कि यही समझ जो है वो असली मानसिक शांति की कुंजी है, चाबी है। एपिक्टेटस इसे नियंत्रण का द्वंद्व कहते हैं। मतलब ये साफ साफ पहचानना कि क्या हमारे बस में है और क्या बिल्कुल नहीं। और जब ये समझ आ जाती है तो इंसान वो किस्मत के उतार चढ़ाव से विचलित हुए बिना जीना सीख सकता है। शायद उनके खुद के अनुभव ने इसे पुख्ता किया। हाँ, ये फर्क करना रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किल हो सकता है कई बार। तो हमारे वश में है क्या असल में? स्रोत के मुताबिक हमारे विचार, हाँ, हमारे फैसले, हमारी इच्छाएं, मतलब हम क्या चुनते हैं क्या नहीं चुनते, हमारे एक्शन, ये सब। बिल्कुल, ये सब हमारे दायरे में है। और जो बाहर है वो है दूसरों के ओपिनियन। कोई एक्सीडेंट हो जाए, मौसम कैसा है, या तक कि हमने कोई कोशिश की, उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, वो भी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो स्रोत कहता है समझदारी इसी में है कि अपनी एनर्जी वहीं लगाओ जहां कुछ बदल सकते हो। मतलब अपने अंदर जो होना ही है उससे लड़ना जब हम बंद कर देते हैं तो शांति वहीं से आनी शुरू होती है। स्रोत में एक और बड़ा अच्छा रूपक है कि मन एक किला है। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मतलब बाहर से कोई बेइज्जती करे या कोई बुरी घटना हो, वो हमें चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक हम उसे अंदर आने की इजाजत ना दें। ऐसा एकदम सही, बिल्कुल यही। और स्रोत बताता है कि इस किले को मजबूत कैसे रखना है। तर्क जो है, रीजनिंग, वो गेट कीपर है। वो चेक करता है किस विचार को अंदर आने देना है। सदाचार मतलब मोरालिटी, वो पहरेदार हैं। और डिसिप्लिन, अनुशासन, वो दीवारें हैं। तो हम तय करते हैं कि कौन सा विचार अंदर आएगा और उसका असर क्या होगा। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है कि दर्द जो है ना, वो घटनाओं से उतना नहीं होता जितना उन घटनाओं के बारे में हमारे जजमेंट से होता है। घटनाएं तो न्यूट्रल होती हैं, अच्छा या बुरा तो हम बनाते उन्हें अपने विचारों से। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखना चाहिए, छुट्टी की तरह नहीं। स्रोत कहता है कि मुश्किलें रुकावटें नहीं हैं, बल्कि सिलेबस का हिस्सा हैं। जैसे देर हो रही है तो धैर्य सीखो, कोई आलोचना करे तो विनम्रता। ये नजरिया तो पूरी तरह बदल सकता है लाइफ को देखने का। बिल्कुल बदल सकता है। स्टोइक माइंडसेट, जैसा स्रोत में बताया गया है, वो मुश्किलों को कैरेक्टर बनाने का, सद्गुणों को प्रैक्टिस करने का मौका मानता है। हर एक्सपीरियंस, अच्छा हो या बुरा, एक लेसन है। यहां तक कि दुश्मन भी आपको पेशेंस सिखा सकते हैं। अच्छा, दुश्मन भी? हाँ, और फेलियर आपको ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता सिखा सकता है। अगर सही नजरिए से देखें तो कुछ भी बेकार नहीं है, हर चीज से कुछ सीख सकते हैं। और स्वतंत्रता के बारे में क्या? स्रोत कहता है असली आजादी इच्छाओं को ना कहने में है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ज्यादा जरूरतें मतलब कम आजादी। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है पहली बार में। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि हम जितनी ज्यादा बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं ना, जैसे पैसा, शोहरत, लोग क्या कहेंगे, उतनी ही हमारी खुशी और शांति उन चीजों की गुलाम बन जाती है। अच्छा, हाँ समझ रही हूँ। जरूरतें कम होंगी तो बाहरी दुनिया पर निर्भरता कम होगी और हम ज्यादा फ्री महसूस करेंगे। खासतौर पर ये शोहरत वगैरह, ये तो हवा की तरह है, आज है कल नहीं। तो इन चीजों के पीछे भागने से अच्छा है अपने उसूलों पर टिके रहना, वो ज्यादा भरोसेमंद है। स्रोत में एक और चीज का जिक्र है, स्वैच्छिक असुविधा, वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। मतलब जानबूझकर छोटी मोटी मुश्किल झेलना, जैसे कभी आराम छोड़ देना। क्यों? इसका मकसद है मुश्किलों के डर को ही कम कर देना। जब हम खुद से छोटी तकलीफें सहते हैं ना, तो बड़ी मुसीबतें झेलने की हिम्मत बढ़ जाती है। हमें पता चलता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। इसी तरह स्रोत मौत के बारे में भी बात करता है। वो तो आनी ही है, नेचुरल है, लेकिन उसका डर आज को खराब कर देता है। मौत को याद रखना एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करता है। और आखिर में
ये सारी बातें एक चीज पर आकर टिक जाती हैं, सद्गुण। स्रोत 4 खास सद्गुण बताता है: ज्ञान, न्याय, साहस और आत्मसंयम, विजडम, जस्टिस, करेज, टेम्परेंस। हेल्थ, पैसा, रिश्ते सब टेम्पररी हैं, लेकिन हमारा कैरेक्टर, हमारे सद्गुण वो हमेशा हमारे साथ हैं। और स्रोत के अनुसार यही असली शांति और स्थिरता का बेस है। तो अगर हम इसे समेटें, एपिक्टेटस का दर्शन जैसा इस स्रोत में है, वो इमोशंस को दबाने या लाइफ की खुशियों को मना करने के बारे में नहीं है, तो फिर ये है क्या? इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ है कि अपनी शांति का जो सेंटर है ना, उसे बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर लाना सीखना है, अपने मन में, ताकि बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, कोई तूफान आए, वो आपको गिरा ना सके। मेन मैसेज यही है। क्या होता है, ये आप हमेशा नहीं चुन सकते, पर उस पर रिएक्ट कैसे करना है, वो आप हमेशा चुन सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं पर कंट्रोल अगर वो सीख लिया, तो शायद ही कोई चीज हमें सच में नुकसान पहुंचा सके। बिल्कुल। और यहीं पर सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज की दुनिया में या आपकी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी बाहरी घटना या सिचुएशन है जिसे सिर्फ अपनी रिएक्शन या अपना नजरिया बदलकर एक बिल्कुल अलग, शायद बेहतर तरीके से अनुभव किया जा सकता है?